तो आज के प्रैक्टिस टेस्ट में जो टॉपिक है वो है आपका लॉजिक गेट्स। इसमें हम 10 सवाल लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हाउ टू गेट आउटपुट वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, द करेक्ट चॉइस ऑफ द इनपुट करना है। अगर सर्किट में देखिए तो बच्चों ये आपको कौन सा गेट दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है और गेट और ये दिख रहा है आपको एंड गेट, और कह रहा है कि आपको आउटपुट 1 चाहिए। इतना आप जानते हैं कि एंड गेट में जब दोनों आउटपुट हाई होगी तभी जो है आपको आउटपुट हाई मिलती है। तो यानी कि C बराबर 1 होना बहुत ज़रूरी है। हमने ऑप्शंस में देखा तो C बराबर 1 केवल एक में ही मिल रहा था, इसलिए हमने आगे की विवेचना करना उचित नहीं समझा और D को सही करेक्ट आंसर बोल दिया। आइए आप कर लें। यहाँ पे 1 कैसे बन सकता था, यहाँ पे 1 किसी भी कंडीशन में बन सकता था, चाहे ये दोनों 1 1 हो तो भी 1 हो जाएगा, या 0 1 हो या 1 0 हो तो भी बन जाएगा, क्योंकि और गेट में एक भी अगर हाई होता है तो आपको हाई आउटपुट मिलती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, डी हो गया। तो आप उल्टा चला करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल के पास। अगला सवाल कह रहा है द आउटपुट y ऑफ द लॉजिक गेट गिवन बिलो क्या होगी। तो बहुत सिंपल है ये बेटा, a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट गेट लगा है तो a बार हो जाएगा। एम आई राइट बेटा? और ये तो डायरेक्ट b आ रहा है। अब देखिए ये आपका क्या है बेटा, और गेट है। और गेट की आउटपुट क्या होती है, यहाँ पे आपका ये आ रहा है और ये आपका B है और ये आपका क्या है, A बार आएगा, क्योंकि A बार यहाँ से निकला है, यही इनपुट यहाँ पे आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये एंड गेट है। तो एंड गेट आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है, यानी A बार इंटू B, और यहाँ से A बार आ रहा है। आउटपुट जो Y है वो क्या हो जाएगी बेटा आपका, A बार प्लस A बार B। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक काम आप कर सकते हैं, इसको और बुलेंस ला लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली कोई आउटपुट आपको यहाँ नहीं दिख रही थी, तो आपको दिख रहा है कि A बार को आप कॉमन ले सकते हैं। आपने A बार को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस V, और आप जानते हैं किसी भी लॉजिक गेट में अगर हम 1 को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं तो वो 1 होता है। ये बुलेंस लॉ है जिसको आपको थ्योरी में हम सिखाते हैं। इसका मतलब है कि अंदर का ये 1 हो जाएगा, और जब किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। तो जाहिर सी बात है आपको पता चल गया, जो करेक्ट आंसर है वो आपका B है। आइए दोस्तों चलते हैं तीसरे सवाल पे, क्योंकि आपसे वायदा हमने 10 सवाल का किया था। तीसरा सवाल यहाँ से नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ से ले आएंगे। ये काम सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख चुके हैं। द आउटपुट ऑफ y ऑफ ए गिवन लॉजिक गेट क्या होगी। देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए ये नॉर गेट दिख रहा है आपको, ये नॉर गेट दिख रहा है, एम आई राइट? और ये आपको एंड गेट दिख रहा है। यहाँ से AB आया तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे आएगा वो आपका नॉर गेट। और गेट क्या है, जो भी आपके पास और है उसका इन्वर्ट या कॉम्प्लीमेंट नॉर गेट हो गया। तो आपका ये AB बार हो गया। यहाँ पे भी पहुँचे तो ये भी आपका AB बार हो गया, नहीं इसमें आपका A आ रहा है और साथ में C आ रहा है, ये बार हो गया। एंड गेट के आउटपुट जानते ही हैं, A इंटू B। A के स्थान पे यहाँ क्या है, A प्लस B बार है, और B के स्थान पे A प्लस C बार है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि A के स्थान पे हमारे पास A प्लस B बार है, और देखिए जो आपकी आउटपुट B होती है वहाँ पे आपके पास क्या है, A बार प्लस C का कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं ये कहीं हमको मिलता है, यस C में मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा आपका, C हो गया। आइए वायदा 10 सवाल का था, चौथे सवाल के पास पहुंचते हैं। चौथा सवाल भी जो है हमको खींच के लाना पड़ेगा। लीजिए साहब, चौथा सवाल भी खींच के ले आते हैं।
जोड़ने की जरूरत। चौथा सवाल कह रहा है विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, यानी इससे कौन बनेगा। बहुत आसान है, नॉट गेट दिख रहा है बेटा आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। ये बी लग रहा है तो बी बार हो जाएगा। ये आपका कौन सा गेट है बेटा, नॉर गेट है। नॉर गेट किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, और गेट का। तो आप कह सकते हैं और गेट में होता है ए बार इंटू बी, और तो सॉरी ए प्लस बी होता है। ए के स्थान पे ए बार है, बी के स्थान पे बी बार है। और आपको क्या चाहिए, ये तो आपका और गेट हो गया, नॉर चाहिए। ये देखिए, ये गोला देखिए, तो ये हो गया नॉर। सोती सर ने क्या कहा है कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो आप लाइन को ब्रेक कर दीजिए। तो आपने कहा कि इस लाइन को ब्रेक कर देंगे ऊपर वाली, और साइन को चेंज कर देंगे। तो दो ही साइन होते हैं, या तो प्लस या तो मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्लस था तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, बार का बार महाबार, यानी कि ए हो जाएगा, और ये आपका बी हो जाएगा। और आप जानते हैं ए डॉट बी कौन सा गेट होता है, एंड गेट होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। दोस्तों एक चीज़ आप और देख रहे होंगे कि हमने 4 ऑप्शन में एक हाईलाइट कर रखा, इसलिए कर रखा कि बहुत से स्टूडेंट होंगे जो मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे होंगे, केवल सवाल देख के खुद ही फटाफट कॉपी से सॉल्व कर रहे होंगे। उनके सामने दिक्कत ना आए कि आंसर क्या आएगा, तो वो आंसर डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो हाईलाइटेड है वही आपका आंसर है। आइए चलते हैं 5वें सवाल के पास। 3-4 हो चुके हैं। 5वां सवाल क्या है वो भी फ्रेश करके लाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए साहब, आपके सामने आ गया ये 5वां सवाल। 5वां भी वही कह रहा है द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट, ये आपका ए बार हो गया, ये आपका बी बार हो गया बेटा। ये कौन सा गेट है आपके सामने, ये आपके सामने और गेट है। क्लियर। तो आपकी जो आउटपुट होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, वो आपकी हो जाएगी ए प्लस बी, यानी ए बार प्लस बी बार। Am I right? अब देखिए, आपने एक चीज़ देखी थी, क्या देखी थी कि सोती सर ने कहा था जब फुल होता है, जब ऊपर पूरी कंप्लीट होती है, ये लाइन होती है, तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। Am I right? यहाँ पे ये है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम साइन को चेंज कर लें, साइन को चेंज कर लें। Am I right? और एक आपके ऊपर लाइन खींच दें। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए बार, वो ठीक नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ आपको लगानी नहीं पड़ेगी, और आप कह सकते हैं कि साहब ये जो इक्विवेलेंट है ए डॉट बी और होल इतना। तो जाहिर सी बात है जो अगर मल्टीप्लाई है और ऊपर इन्वर्ट है तो वो आपका कौन सा गेट होगा, नॉट गेट होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अभी तक तो क्या होता था कि सोती सर की बात आपको याद आती थी कि साहब ब्रेक द लाइन, ये हमने नहीं, डिमॉर्गन साहब ने कहा था, आपको सिखाने के लिए है कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यानी कि ये आप कर सकते हैं। दिस इज़ द डिमॉर्गन थ्योरम, जिसका स्लैंग हमने बना रखा है आपको याद कराने के लिए, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। एम आई राइट। अब इसी चीज़ को आप उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन में होता तो आप ब्रेक द लाइन, यानी फुल लाइन को ब्रेक कर देंगे, और साइन यहाँ मल्टीप्लाई का था उसको आप प्लस बना देंगे। तो आपने ये वाली आइडेंटिटी को, इस वाली आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये चीज़ आपकी थी जिसको आपने ये बना लिया, और इससे ही बनते ही आपको पता चल गया कि ए बी एंड गेट है, कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो आपका नॉर गेट हो जाएगा। वादा 10 क्वेश्चन का था। चलते हैं छठे के पास। 6 क्वेश्चन भी हमको फ्रेश करके ही लाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलते हैं और ये P6 पे आते हैं।
छठा क्वेश्चन कह रहा है द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, बिल्कुल सही है। पहले इस गेट को पहचाने, ये कौन सा गेट है बेटा, ये आपका गेट है, और के ऊपर नॉट लगा, नॉर गेट है। नॉर गेट है तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगी, a प्लस बी का होल बार। जाहिर सी बात है यही वाली आपको यहाँ पे मिलेगी, यही वाली आपको यहाँ पे मिलेगी। आगे बढ़े तो आपको एक नॉर गेट और मिल गया, तो यहाँ की स्थिति को देखें तो आप कह सकते हैं नॉर है, यानी कि आप कह सकते हैं a प्लस बी हमारे पास आया है यहाँ से, और यहाँ से आया है और है, तो आर से नॉर बना है, तो एक आपकी बी इनपुट ये आई है, तो इतना और होता, लेकिन ये नॉर है तो आपने जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री लाइन खींच दी, ये चीज़ यहाँ आई। अब यहाँ सोती सर का ध्यान रखिएगा स्लैंग, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो लाइन ब्रेक कौन करनी, ये करनी, साइन कौन सा, ये प्लस है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका बेटा काम बन गया। आपने कहा ब्रेक द लाइन, अरे ऊपर वाली करना, ये तो बेचारा रह गई, ये वाली लाइन आपने ब्रेक कर दी। चेंज द साइन आपने ये कर दिया। भाई चलिए, पॉजिटिव थे, जोड़ थे यानी और गेट थे, और उसको एंड गेट बना दिया। बार का माँ बार, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सेम आएगा। तो बेटा ये हो गया a प्लस बी डॉट a प्लस बी, एम आई राइट। तो जाहिर सी बात है एक आपके पास a प्लस बी है, a प्लस बी है तो a इंटू ए स्क्वायर नहीं होता है, थ्योरी में आपको याद दिलाया था बुलेंस लॉ। तो ये किसके बराबर हो गया, a प्लस बी। लेकिन ये a प्लस बी कहाँ मिला है बेटा आपको, ये मिला है इस पॉइंट पे। आपको क्या चाहिए, y चाहिए। y में क्या हो जाएगा, जो भी मिला है आपको a प्लस बी, इसका कॉम्प्लीमेंट उल्टा। a प्लस बी कौन सा गेट होता, और गेट, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता, नॉर होता है। तो आंसर कौन सा सही हुआ, a सही हुआ। तो जब तक आप ढंग से मेरे क्लास में गूगल मीट पे ऑनलाइन इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन कैसे हम कर रहे थे, कैसे बता रहे थे, तब तक उसको क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये सारे सवाल हमने कंपटीशन से लिए हैं, जो आपको पूछे गए हैं, बहुत काम के हैं। बहुतों को ये डी मॉर्गन थ्योरम आती होगी, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन कर करके बहुत आसानी से इस सवाल को करते हैं। वादा था 10 क्वेश्चन का, चलते हैं 7वें के पास। लीजिए, जिस पे हम जाते हैं वो ख़त्म हो जाता है, फिर से हमको फ्रेश करके लाना पड़ेगा। हम गए, हमने 7 क्वेश्चन के पास गए, इसको हम सेफ नहीं करेंगे, मालूम है। द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन ऑफ द गेट इज़ इक्विवेलेंट। लीजिए, वही कह रहा है, बताइए। एक G1 पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट। शरीफ आदमी है, और दे रखा है, नैंड दे रखा है, एंड दे रखा है। नहीं भी दे रखा तब भी हमारे स्टूडेंट निकाल देते हैं। और का मतलब क्या समझ रहे हैं, a प्लस बी मिलेगा आपको यहाँ, एम आई राइट बेटा। नैंड a इंटू बी, 2 इनपुट आ रही हैं, ये एंड होता है और उसका ए होना है। अब फिर एंड मिल रहा है, बस काम बन गया। एंड की a ये है और b आपका ये है, और दोनों का गुणा करना था, तो आपने उठा के a प्लस बी और गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अब क्या करें, कुछ मत कीजिए, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन कीजिए, ये बहुत बड़ा अस्त्र है आपके पास। और उसके बाद खोल के बुलेंस लॉ लगा देंगे। तो आप कह देंगे सर ये a बार प्लस b बार गुणा कर दीजिए, a बार, बुलेंस लॉ पूरा लगवा लिया उसने, a b बार। इसका बेटा इससे मल्टीप्लाई कैसे, इससे किया, अगेन देखिए। अब b से इसको कीजिए, b a बार और प्लस b बार। आप एक बुलेंस लॉ जानते हैं, क्या जानते हैं,
ए इंटू ए बार 0, ए इंटू ए बार, अरे यार ये 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि सर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो आपके पास फाइनली क्या बचा? आपके पास बचा ए बी बार, याद आ रहा है कुछ, प्लस ए बार बी, कम्यूटेटिव ला लग जाता, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका है? ये आउटपुट है आपकी एक्सक्लूसिव आर गेट, जिसको आप एक्स आर कहते हैं, और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता तो वो क्या हो जाता बेटा? वो एक्सक्लूसिव नार हो जाता। चूँकि कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसलिए ये जो आउटपुट है वो आपकी एक्सक्लूसिव आर गेट की है। क्लियर? चले आगे, 10 का वादा था, निभाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 वो देखिए, पहले दिखा रहा था अब नहीं दिखा रहा है। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा हाउ टू गेट द आउटपुट 1। चलिए साहब, आपको आउटपुट 1 चाहिए। क्या गेट है आपके पास? एक ये गेट है, आर गेट है, ये एंड गेट है। इसके लिए क्या चाहिए? ये। अरे भैया ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, यही हम लोग ने पहला किया था, बस थोड़ा सा अंतर आया है। c बराबर 1 तो वो हो जाएगा। वहाँ पे उन्होंने पिछले बार जो किसी कंपटीशन पूछा था इसको 1 1 कर दिया था। अरे भैया इसमें 1 या 0 कोई भी हो जाएगा, या 0 या 1 या 1 1 होगा तो ये 1 ही होगा, और आपको 1 1 चाहिए था। तो इस तरीके का सवाल कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि इन द सर्किट गिवन ए बी सी आर द इनपुट, वाई तो आउटपुट है, दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है बेटा? ये एंड गेट दिख रहा है, और ये कौन सा दिख रहा है? ये आपको नॉर दिख रहा है। ये नॉर और है, उसके आगे 0 लगा है, तो ये नॉर गेट हो गया। करना क्या है? आउटपुट बतानी है, तो इसमें भैया आपको ये देखना पड़ेगा। अब 3 केस हैं जो कह रहे हैं कि आउटपुट हाई हो सकती है, ये और एक लो का है। तो पहले हम हाई के लिए चेक कर लें। अगर हम हाई के लिए चेक करते हैं तो ये पक्का श्योर है कि ये दोनों हाई होने चाहिए, तो सी हाई होना चाहिए। तो एक तो दिख गया, लेकिन अभी निष्कर्ष ना लीजिएगा कुछ। अब देखिए अगर ये वाला सही है, हमने कहा हाई पे चेक करना था क्योंकि 3 थे, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी इसलिए हमने इसको लिया, लो वाले को नहीं लिया। सी बराबर आपका 1 कर दिया, ये 1 होना चाहिए। ए बराबर 0, बी बराबर 0, काम बन गया। आर गेट होता तो 0 मिलती, चूँकि नार है तो 0 का उल्टा कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, यही आप चाहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही हो गया। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी से, कितनी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये प्रैक्टिस टेस्ट पसंद आ रहा हो तो मैं आगे भी आपके लिए हर टॉपिक के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके बना सकता हूँ। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का पहुँचते हैं। और y बराबर हाई मांग रहा है। कौन सा गेट है? ये 3 गेट दिख रहे हैं, ये भी एंड है, ये भी एंड है, कहीं 0 नहीं लगा, ये नॉट लगा हुआ है। आपने पक्का देखा ये हाई होगा तो क्या होगा? ये हाई हो, ये हाई हो। ये पक्का है कि सी बराबर 0 होगा तभी ये हाई होगा, लेकिन यहाँ आप फंस गए की बात। सी बराबर 3 जगह 0 थे, तो आप बड़े खुश नहीं हुए, है मैं राइट? ये हाई चाहिए था। आप जानते हैं कि भैया जब एंड गेट में दोनों हाई होते हैं तभी हाई होता है। यानी उस 0 में जब a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 0 होगा तभी 1 होगा। तो देखिए केवल d में यही मिल रहा है, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 0। तो मित्रों आपको कैसा लगा वीडियो? फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट्स कर दीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड।